को और जामवंती को लेकर द्वारिका में पहुंचे। एक कथा आती बड़ी सुंदर। आप लोग सोचो, जो जंगल में रहने वाली होगी, जो जामवंती ऋषि की बेटी है, अंदाजा लगाओ कितनी सुंदर हो सकती है। बताओ, ज्यादा सुंदर तो नहीं होगी ना। भगवान विचार कर रहे हैं कि इतनी खतरनाक ऋषि की बेटी तो ऋषिनी है, इसको लेकर मैं द्वारका जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, और सबसे ज्यादा हंसेगी रुक्मिणी। प्रभु तुम्हें क्या सूझी जो इसके संग विवाह कर लिया? मजबूरी कोई समझेगा नहीं। अब भगवान सोच रहे हैं कि मैं इसे कौन से पार्लर पर लेकर जाऊं, थोड़ा बहुत इसका रूप सुधर जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी, जगह जगह जो फैक्ट्रियां खुली हुई ना पार्लर की, इससे तुम लोग सब सुंदर दिखाई पड़ रहे हो। इसका एक हिंदी नाम भी है, ब्यूटी पार्लर तो अंग्रेजी में है, हिंदी नाम क्या है जी? क्या नाम है हिंदी का? महिला मुखमंडल जादुई पलट, महिला मुखमंडल काया पलट जादुई केंद्र, इसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर। और वास्तव में भगवान ने जब आंख भर कर देखा जामवंती को, कहने लगे मुझे भी डर लग रहा है, कैसे लेकर जाऊंगा। लेकिन भगवान तो भगवान ही ठहरे ना, ये तो हंसी मजाक की बातें हैं। भगवान को पता ही है कि क्या करना है। जामवंती को बोला इधर आओ, अपना लंबा घूंघट बनाओ, और जब तक मैं ना कहूं तब तक ये चेहरा किसी को मत बताना। जामवंती को कॉन्फिडेंस ज्यादा था। क्यों महाराज? भगवान ने कहा तुम सुंदर बहुत हो ना, इसलिए किसी की नजर लग जाएगी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लंबा सा घूंघट बनाकर जामवंती को ले जाकर सीधे द्वारिका के महलों में खड़ा कर दिया। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई। ये खबर मिली कि भगवान अपने साथ में किसी को लेकर आए। कौन है ये? जामवंती को जैसे ही देखा, भगवान से पूछ रही कि कौन है ये? भगवान ने कह दिया जो तुम हो वो ये है। क्या मतलब? कह दिया ये हमारी रानी है। रानी तो मैं हूं ना। भगवान कहने लगे तुम पुरानी हो, ये नई है। अब तो रुक्मिणी को बहुत बुरा लगा, मेरे होते हुए किसी दूसरी रानी को लेकर आए हो। महाराज मेरी सेवा में कोई कमी रह गई थी? नहीं नहीं देवी, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या बताऊं, ये इतनी सुंदर थी मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा कि चलो द्वारिका के महलों की शोभा बढ़ेगी, इसलिए मैं इसको संग ले आया। रुक्मिणी को बड़ा अचंभा हुआ। प्रभु कह रहे तो सुंदर होगी, लेकिन कितनी सुंदर है, जरा इनसे कहो ना अपना चेहरा दिखाए। भगवान जानबूझकर बातें करने लगे, ना ना ना, इनको देखने का अधिकार केवल मेरा ही है, कोई और नहीं देख सकता। क्यों? कह दिया सुंदर इतनी है कि कोई और देखेगा तो नजर लग जाएगी, और जब नजर लगेगी तो कम से कम 2 दिन बीमार रहेगी, तब जाकर कहीं इनकी नजर उतरेगी। तो मैंने नियम बना दिया कि इनको कोई और नहीं देखेगा, मैं ही देखूंगा। तुम तो बिल्कुल मत देखना, तुम्हारी नजर ज्यादा लगेगी। रुक्मिणी को बड़ा बुरा लगने लगा। महाराज इतनी सुंदर है? कह दिया हाँ बहुत सुंदर है। अब पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी सुंदर है। बड़ा उत्सुकता थी अंदर जानने की कि कितनी सुंदर है। धीरे से भगवान से पूछ रही, सही बताओ प्रभु, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? भगवान ने कह दिया तुम तो पैरन को धो बनू ना। तुमसे तो कई गुना सुंदर है, तुम्हारा तो कोई नंबर भी नहीं आगे पीछे। बेचारी रुक्मिणी जी को बहुत बुरा लगा, इतनी ज्यादा सुंदर है, फिर तो भगवान इन्हीं से प्रेम करेंगे। आज भगवान मुस्कुरा रहे थे, रुक्मिणी को बड़ा बुरा लगा।
रुक्मणी ने कह दिया कि मैं ज्यादा सुंदर रहने ही नहीं दूंगी। जल का लोटा तो हाथ में ही था, अपने हाथ में जल भरा, अंजलि में जल लिया और आंखों को बंद करके और मन ही मन मंत्र पढ़ने लगी। मैंने अपने पति का मन क्रम वचन से जो भी सेवा की है और स्वप्न में भी किसी परपुरुष को याद नहीं किया, तो मैं तो यही कहूंगी ये जो स्त्री है ना, ये मेरे बराबर सुंदर हो जाए। अब साक्षात लक्ष्मी ही रुक्मणी है, कोई साधारण स्त्री तो है नहीं। जो ही मुंह से निकला कि मेरे बराबर सुंदर हो जाए, भगवान को पता था कौन सा मंत्र बोलेंगे। इशारा कर दिया, खोल दो घूंघट, और जो घूंघट खोला गया तो जितनी सुंदर हमारी रुक्मणी मैया है उतनी ही सुंदर हूबहू भगवान ने जामवंती को भी बनवा दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। ये मणि जो खो गई थी ये वापस मिल गई, तो सत्राजित बेचारे दुखी हो गए, महाराज मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको चोर बना दिया, अब मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें पश्चाताप हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। ना ना महाराज, ऐसे नहीं मानूंगा, आप इस मणि को अपने पास रखिए और मैं अपनी कन्या भी आपको दान करता हूं। ये मेरी कन्या सत्यभामा, मैं इसका दान कर रहा हूं। भगवान ने कहा जबरदस्ती दान करोगे? कह दिया हाँ महाराज। अब मैंने तो मन में संकल्प कर लिया, मेरी बेटी के अब आप ही रखवाले हो। अपनी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया। तीसरा